जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपको कजरी तीज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार कजरी तीज हर साल भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। कजरी तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है। साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के साथ सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि इस दिन कजरी तीज की व्रत कथा का श्रवण या पठन करना चाहिए। अब सुनते हैं कजरी तीज की कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी उस ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को कहा कि सत्तू कहाँ से लाऊं। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वह चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में चला गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बनाया। जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज़ सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार भी आ गया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ वह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म की बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और खूब सारा धन देकर दुकान से विदा किया। फिर सबने मिलकर कजरी तीज माता की पूजा की। तो हे तीज माता, जैसे आपने उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दिन बदले, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलो तीज माता की जय हो। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार के बड़े बेटे थे, इसी कारण उनकी शादी हो गई थी। घर में 4 बहुएं आ गईं। चारों बहुएं कोई भी व्रत करती तो व्रत की कथाएं सुनती। व्रत की कथा के अंत में वह गणेश भगवान की कथा भी सुनती। परंतु उनकी जो ननद थी, छोटी ननद थी, वह व्रत कथा तो बड़े ही प्रेम से सुनती। परंतु जब गणेश भगवान की कथा की बारी आती तो वह खड़ी हो जाती और घाघरा झाड़ कर चली जाती। गणेश भगवान कई बार सोचते हैं कि अभी ये बच्ची है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी, परंतु वह हमेशा ऐसा ही करती। एक दिन गणेश भगवान रुष्ट हो गए और कन्या को सबक सिखाने के लिए एक भंवरे का रूप धरा। रात हो गई। साहूकार की बेटी सो गई। रात के जैसे ही 12 बजे भंवरा आकर साहूकार की बेटी के कानों में गूंजने लगा। बोलने लगा, भाव भाव मैं भंवरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। भाव भाव मैं भंवरा हूँ। यह सुनकर साहूकार की बेटी जाग गई और दुखी हो गई और सोचने लगी, मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है? मैंने तो कोई गलत कार्य किया ही नहीं है। फिर ऐसा कौन है? वह रात भर यही बात सोचती रही। उसे नींद नहीं आई। सुबह उठी तो किसी को उसने कुछ नहीं बताया और डर गई। सोचा पता नहीं क्या बात है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। इसी कारण से वह कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ और भाइयों ने भी पूछा कि बहन, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? क्या बात है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई बात है? हमें बताओ। तब बहन छोटी ने कहा कि मैं आपको सबको क्या बताऊं। रात के जैसे ही 12 बजते हैं तब एक भंवरा आता है और कहता है, भाव भाव मैं भंवरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यही सुन सुनकर मेरे कान थक गए हैं। मुझे चिंता हो गई है। पता नहीं मुझे कौन कलंक लगाना चाहता है। मैंने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया है। यह सुनकर उसका बड़ा भाई बोला, बहन आज मैं तेरे पास सोऊंगा और उस भंवरे को पकड़ कर लाऊंगा। उससे पूछूंगा कि मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। इस प्रकार उसका भाई पहरा देने के लिए कोने में बैठ गया। रात के जैसे ही 12 बजे उसके बड़े भाई को नींद आ गई। वह नहीं जाग पाया। सुबह उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुमने भंवरे को पकड़ा क्या? तो भाई बोला, नहीं माँ, मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। फिर दूसरे दिन दूसरा बेटा पहरे देने लगा, पर वह भी 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान भंवरे का रूप लेकर साहूकार की बेटी के कानों में आज भी गूंजता हुआ चला गया। साहूकार की बेटी तो जागती ही रहती थी। उसे चिंता के मारे नींद नहीं आती थी। तीसरे दिन तीसरा बेटा पहरे पर बैठा
और वह भी 12 बजते ही सो गया। गणेश भगवान रात के 12 बजे भंवरे का रूप धारण करते और साहूकार की बेटी के कानों में आज भी गूंज कर चले गए। सुबह माँ के पूछने पर वह भी बोला, माँ मुझे तो नींद आ गई थी। तब साहूकारनी ने कहा कि मैं ही अपनी बेटी की रक्षा करूंगी। तब उसका छोटा बेटा बोला, माँ आज पहरे पर मैं रहूंगा। साहूकार के छोटे बेटे का नाम गणेशा था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। जो भी कार्य शुरू करता पहले गणेश भगवान का नाम लेता, फिर काम शुरू करता। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज तू भी देख ले। चौथे दिन चौथा बेटा बहन की रखवाली के लिए कमरे में गया और बहन की रखवाली के लिए जागता ही रहा। रात के 12 बजे तब उसे नींद सताने लगी तो उसने निश्चय किया कि अब मैं सोऊंगा नहीं। फिर उसने सोचा कि क्यों न मैं गणेश भगवान के नाम का कीर्तन करूं, इससे निद्रा माता मेरे पास से चली जाएगी और मुझे नींद न आए। फिर वह गणेश भगवान के नाम का जाप करने लगा। जय गणेश रटते रटते रात के 12 बज गए। गणेश भगवान भी आए पर उसे नींद नहीं आई। गणेश भगवान तो भंवरे का रूप धरकर साहूकार की बेटी के कानों में बोलने लगे, भाव भाव मैं भंवरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। वह उसके कानों में बोल रहे थे। साहूकार का छोटा बेटा इस आवाज को सुन रहा था। फिर साहूकार का बेटा गणेशा काजल की डिब्बी ले लेता है और भंवरे को पकड़ने के लिए दौड़ता है। भंवरा आगे आगे और छोटा बेटा पीछे पीछे भागते रहे। कभी भंवरा इधर जाता, कभी उधर जाता और गणेशा उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाता। आखिर में गणेश भगवान को उस डिब्बी में बंद होना ही पड़ा और गणेशा भंवरे को डिब्बी में बंद करके अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सवेरे उठा तो अपने माता पिता को प्रणाम करके बोला, माँ आज मैंने उस भंवरे को पकड़ लिया है जो बहन को कलंक लगाने के लिए आता है। उसको मैं पकड़कर डिब्बी में बंद कर लिया है। माँ और पिता दोनों प्रसन्न हुए और बोले, दिखाओ वह कौन है। तब उसने कहा, मैंने उसे एक डिब्बी में बंद कर दिया है, कहीं वह उड़ न जाए, इसलिए सब इकट्ठे होकर इस डिब्बी को खोलते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि वह इस प्रकार की बातें क्यों कह रहा है। फिर सभी इकट्ठे हुए। गणेशा ने उस डिब्बी को खोला तो देखता है भोरे का रूप धारण किए हुए दुबके हुए उस डिब्बी में बैठे हैं। साहूकार और साहूकारनी बोले, तुम कौन हो जो भोरे के रूप में हो और मेरी बेटी को कलंक लगाना क्यों चाहते हो। गणेश भगवान कुछ नहीं बोले। फिर गणेशा बोला, बताओ तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, इस योनि के हो, कौन हो तुम, साधारण भंवरे हो या असाधारण भंवरे हो, मुझे बताओ, तुम मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। मैं गणेश भगवान की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे सच सच बता दोगे तो। तब गणेश भगवान जो भंवरे के रूप धारण कर कर रखे हुए थे वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे, मेरी ही शपथ खाता है, मुझे ही छोड़ने के लिए कह रहा है और मुझे ही पकड़ रखा है, मेरा ही नाम सुमरन करता है। अब मैं तुम्हारे संकट को कैसे दूर करूं, क्योंकि आज तो मैं स्वयं संकट में हूँ। गणेश भगवान को अब अपने असली रूप में आना पड़ा। सभी लोग बोलने लगे, गणेश भगवान जैसे दिखते हो पर इतने छोटे से हो, आप कौन हो। वह बोले, जिसे तुम पुकार रहे हो, जिसका नाम बार बार सुमिरन कर रहे हो, मैं वही हूँ, मैं गणेश हूँ। तब साहूकार का छोटा बेटा बोला, अगर आप गणेश भगवान हैं तो आप इतने छोटे कैसे हो गए, हमें बताइए, आप मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। तब गणेश भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, वह डिब्बी से बाहर आए। गणेश भगवान ने वह रूप दिखाया जो माता पार्वती के दर्शन करती हैं, शिव जी जिनको गोद में बैठाते हैं। ऐसे गणेश भगवान का दर्शन करके सभी परिवार वाले उनके श्री चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको डिब्बी में बंद कर दिया, परंतु प्रभु आपको भंवरा बनने की क्या आवश्यकता पड़ी, आपने इतना छोटा रूप क्यों धरा और मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। तब गणेश भगवान बोले, मैं तुम्हारी बेटी पर अप्रसन्न हूँ क्योंकि उसने मेरी कथाएं नहीं सुनी। तुम्हारी सभी बहुओं ने मिलकर व्रतों की कथा कहानी सुनती और कहती, पर जब मेरी कथा की बारी आती तो तेरी बेटी घाघरा झाड़कर खड़ी हो जाती और वहाँ से चली जाती। मेरी कथा इसने कभी भी बैठकर ध्यान लगाकर नहीं सुनी, इसलिए मैं उससे अप्रसन्न हूँ, उससे नाराज हूँ। इसलिए उसे यह बताने के लिए उसके पास आकर उसको कलंक लगाने की बात करता था, पर मैं किसी को कलंक नहीं लगाता, परंतु मैं उसे यह एहसास कराना चाहता हूँ कि वो मेरी पूजा से विमुख हुई है। तब सभी परिवार वाले और उसकी बहन गणेश भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, आज से हम सभी आपकी कथाएं अवश्य सुनेंगे, सभी व्रत की कथा के अंत में आपकी कथा अवश्य ही सुनेंगे। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, आज के बाद जो मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा मैं उसके सभी संकट दूर कर दूंगा, उसका घर अन्न धन से भर दूंगा।
इस प्रकार सभी लोग गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगे। गणेश भगवान साहूकार का घर अनधन से भर देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो हे गणेश जी महाराज, आज जो भी आपकी इस कथा को सुन रहा है उसके व्रत को पूर्ण कर देना, उसका घर अनधन से भर देना, सब पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।